যদি আপনার হৃদয় ভেঙে গেছে, যদি আপনার হৃদয়তে কষ্ট আছে, তার মানে ঈশ্বর আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সদা প্রভু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হালেলুয়া! The Lord is near to you. प्रभु आपके बगल में खड़ा है। कौन आपके बगल में खड़ा है ये मायने नहीं रखता। If your heart is ready for God, amen, hallelujah, if your heart beat is for Jesus, amen, अगर आपका दिल यहोवा के लिए धड़कता है, अगर आपका दिल यीशु के लिए धड़कता है, तो आपके हृदय को टूटने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके संग आपका यहोवा है, क्योंकि आपका जीवन, आपका लाइफ आपका प्रभु का है और वो आपके संग रहेगा। आमीन। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। तिनका जोड़ के तूने घर ये अपना बनाया। तिनका जोड़ के तूने घर ये अपना बनाया। मोह माया के जाल में बंदे तूने खुद को फंसाया। एक दिन छोड़ के जब जाएगा, एक दिन छोड़ के जब जाएगा, संग तेरे क्या जाएगी। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। प्राण निकल जब तन से जाए, छोड़ जाएंगे सारे। आंसू की दो बूंद बहाकर, आंसू की दो बूंद बहाकर, भूल जाएंगे सारे रे दुनिया। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। आज जो कहते तुम प्रीतम हो, तुम हो मेरे प्यारे। प्राण निकल जब तन से जाए, छोड़ जाएंगे सारे। आंसू की दो बूंद
बहाकर, आंसू की दो बूंद बहाकर भूल जाएंगे सारे रे। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। यीशु से तू प्रीत लगा ले, जीवन कर दे उसके हवाले। यीशु से तू प्रीत लगा ले, जीवन कर दे उसके हवाले। वही तेरा सच्चा साथी, वही तेरा सच्चा साथी, संग में तेरे रहेगा। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा विषय है अराइज तबीता। आमेन। आप बोलिए तबीता कौन है? आज मेरा सब्जेक्ट है अराइज तबीता। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, प्रेरितों का चैप्टर 9, प्रेरितों के काम चैप्टर 9। कोई मेरे लिए पढ़ दे 36 से 43 तक। चैप्टर 9 36 से 43 तक। हालेलुया। चैप्टर 9 वर्स 36 अगर हम देखें यहां पर, तो सबसे पहला नाम जो हम देखते हैं वो है याफा में तबीता अर्थात दोरखास नाम एक विश्वसनीय रहती थी। जो दोरखास है वो एक हिब्रू नाम है दोरखास, परंतु जो तबीता है वो एक ग्रीक नाम है। जब जैसे
हम पौलुस का नाम कहते हैं पॉल। पॉल इज अ ग्रीक नेम बट सॉल इज अ हिब्रू नेम। तो आज हम हिब्रू जो नाम दोरखास है हम उसको नहीं लेंगे, हम ग्रीक को लेंगे। ग्रीक नाम क्या है? तबीता। शायद अगर तबीता स्वर्ग में होगी तो खुश होगी कि हम लोगों ने आज तबीता का नाम लिया, पर दोरखास भी उसका नाम है, पर दोरखास इज अ हिब्रू नेम। जैसे हम लोग घर में भी बहुत लोगों का नाम रखते हैं, ठीक है। किसी का नाम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। किसी का नाम ऐसे है जॉन, किसी का नाम पीटर, किसी का नाम स्टीफन, किसी का नाम डेविड, ठीक है। पर घर में पोंटू, छोंटू और क्या क्या रखते हैं, और देयर आर मेनी नेम, ठीक है। और क्या क्या रखते हैं बोलो? जोगा, और क्या नाम? हाँ, ओप्पो, और क्या नाम? और कोई नाम बाड़ी थे? कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब माँ बाप का एक प्यार से नाम होता है, एक नाम होता है, पर माँ बाप सब समय उसी नाम से ही पुकारेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा। पर उस जमाने में लोग बहुत सोच कर नाम रखते थे, ठीक है। जैसे कुछ भी आ गया ऐसे नहीं। जैसे मेरे बेटे का नाम जेसन है, मैं जेसू बोलता हूँ, पर फिर भी ठीक लगता है सुनने में, ठीक है। अभी और अलग अलग नाम आप लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों का नाम मैं जानता हूँ, मेरे मुंह में आ रहा है वो सब नाम, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप लोगों को थोड़ा शर्म लगेगा कि अरे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि কিছু লোক যখন আমাকে ফোন করে আর আমার সামনে এসে যখন বলে, তো ওর যে বাড়িতে যে নাম বলা হয় সেই নাম ওরা বলে, আমাকে না ও বলেছে। আমরা এই তো আমার চার্চের লোক নয়, কে আছে? तो पूरा कहानी सुनने के बाद मुझे समझ में आता, अरे ये व्यक्ति को तो हम नहीं पहचानते। तो मैं कई बार আপনি কার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। तो जब वो असली नाम बोलता है तो बता, ओ उसका नाम ये है, अच्छा, तब पता चलता है। तो ठीक है, परंतु आज हम दोरखास को नहीं लेंगे, पर वी विल टेक ग्रीक नेम तबीता। आमेन, हालेलुया। क्योंकि पत्रस ने तबीता कहा है तो हम तबीता को लेंगे। आमेन। अगर पत्रस दोरखास कहता तो हम हिब्रू में जाते, परंतु पत्रस ग्रीक नाम को ले रहा है तो वी विल गो फॉर ग्रीक नेम तबीता। आमेन। जैसे हम लोग पौलुस का नाम लेते हैं, सॉल का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पौलुस इज अ ग्रीक नेम, पॉल इज अ ग्रीक नेम। आमेन। इनके कैरेक्टर के बारे में जाते हैं। वो एक विश्वसनीय या अ डिसाइपल, यीशु की एक शिष्य थी। आमेन। शी वॉज द डिसाइपल। आमेन। अगर आज आपको कोई डिसाइपल कहता है, चेला कहता है, ये विश्वासी से भी ऊपर है। आमेन। क्योंकि विश्वासी बस अपने में रहते हैं, परंतु चेले भागीदारी में रहते हैं। आमेन। जो विश्वासी होते हैं वे बस अपना रोल अदा करते हैं, परंतु चेले जिम्मेदारियां लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और चेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आमेन। वे दायित्व को लेते हैं और दायित्व का अच्छी तरह से पालन भी करते हैं, जो चेले होते हैं। परंतु तबीता एक अच्छी डिसाइपल थी। Amen. Now in Joppa there was a disciple named Tabitha. Amen. वो एक शिष्य भी थी, और बाइबल बताती है कि वो एक विधवा औरत थी। कौन सी औरत थी? एक विधवा औरत थी। She was a widow. वो एक विधवा औरत थी। But parallel Bible tells us, उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें कहता है
कि वो बहुत दान दिया करती थी। आमेन। वो बहुत चैरिटी करती थी, वो बहुत सारे विधवाओं को वो समझती थी उसके दर्द को, और इसीलिए वो बहुत सारी विधवाओं का लालन पालन करती थी, हेल्प करती थी, मदद करती थी। एंड शी वॉज अ ट्रू, आमेन, शी वॉज अ वेरी ट्रू डिसाइपल, आमेन, हालेलुया। ये तबीता का कैरेक्टर था, हालेलुया। कितने लोगों को पसंद आया ये कैरेक्टर? आमेन, हालेलुया। शायद ऐसा कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, परंतु इस औरत के पास ये सारे चरित्र हैं, हालेलुया। सेकेंड वर्ड हम जो देखेंगे, दूसरा वर्ड, आपने बाइबल पढ़ा, हम दूसरा वर्ड यहां से निकालेंगे उसका 37। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। पहला वर्ड हमने क्या लिया? तबीता। दूसरा वर्ड हम लेंगे डेथ, मृत्यु, आमेन। दूसरा शब्द हम यहां से लेंगे वो है मृत्यु। बाइबल बताती है कि ये जो औरत थी जिसका नाम था ओके, यू मस्ट लर्न दिस नेम। उसका नाम क्या था? और वो क्या हो गई? पहले बीमार हो गई, पहले मत मारो, पहले वो क्या हो गई? उसके बाद बीमारी के कारण वो मर गई। लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसे नहलाकर अपर रूम में रख दिया, अटारी जिसको कहते हैं, अपर रूम, आमेन। लोगों ने जमीन नीचे नहीं रखा परंतु ऊपर रख दिया। अधिकतर डेड बॉडीज, अगर कोई मरता है, अगर मान लो सेकंड फ्लोर पे अगर कोई व्यक्ति रहता है मर गया, तो हम नीचे रखते हैं ताकि नीचे ले जाने में सुविधा हो। पर पता नहीं लॉजिक क्या है यहां, कि लोग मरने के बाद वो मर गई और उसे कहां रख दिया? नहलाकर, आमेन, नहलाकर कहां रख दिया? ऊपर रख दिया, अटारी के ऊपर, यानी अपर रूम में। अपर रूम जहां पर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, जिसे हम अपर रूम कहते हैं, और उसे अपर रूम में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा जीवन मृत्यु जैसा होता है, जब हम बीमार होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम ऐसा लगता है कि अब हम मरने वाले हैं या मर ही गए हैं, तो हमें लगता है कि हमें नीचे जमीन में आना चाहिए, परंतु इसको ऊपर उठाया गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। व्हाट वी से? सबोपदेशक, उपदेशक 3:1 and 2। हालेलुया। बाइबल बताती है हर एक बात का एक अवसर है, एक मौका होता है। प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, आमेन। शादी करने का समय, शादी कोई अगर पहले कर लेता है उम्र से पहले तो बर्बाद होता है, और अगर समय में करता है तो आबाद होता है। अगर कोई 16 साल में ही शादी करने के बारे में सोच रहा है तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आकाश के नीचे अगर कोई भी चीज परमेश्वर ने सेट किया है वो टाइम में सेट किया है, एक समय। बाइबल बताती है जब प्रभु का समय आया, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4:4 में लिखा है कि जब समय आया तब मसीह आया, आमेन। ना समय से पहले आया ना समय के बाद आया। कई बार कलीसिया में कुछ बच्चों का उम्र ज़्यादा हो जाता है तो मैं पीछे लग जाता हूँ, ऐ शादी करना होगा तुझको, जल्दी जल्दी शादी करना होगा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। परंतु कितने लोगों को शादी करने नहीं बोलता, परंतु बोलता हमको शादी करना है, वो खराब लगता है। तो समय से पहले कोई भी चीज़ होना, हाँ, अभी क्लास 12 पास नहीं किया, मैं देखता हूँ कितने लड़कियों को क्लास 12 में पढ़ती है सिंदूर लगा कर जा रही है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हुआ ना, साइकिल लेकर सिंदूर लगाकर परीक्षा देने जा रही है, बोर्ड एग्जाम। सो सैड अबाउट दैट। ये बहुत दुख की बात है, आमेन। हर एक चीज का एक समय है, समय के अनुसार
हर एक चीज अच्छा लगता है। आमेन। जन्म का समय, आमेन, और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। परंतु अगर समय से पहले अगर कुछ हो जाता है तब परमेश्वर उसको कंट्रोल करता है। वो किन के लिए कंट्रोल करता है? जिसे परमेश्वर प्यार करता है। मुझे लगता है तबीता समय से पहले मर गई। आमेन, हालेलुया। आई फील दैट कि शी वाज डाइड बिफोर टाइम। वो समय से पहले इस संसार को छोड़ के चली गई। वो समय से पहले उसका प्राण चला गया। अगर समय से पहले अगर कुछ भी आपके जीवन में होता है, अगर आप परमेश्वर के हाथ में है तो प्रभु आपको संभालेगा। आमेन, हालेलुया। अगर समय से पहले आपके जीवन में कुछ भी ऐसे चीजें आ रही हैं जो आपको विनाश की ओर ले जा रही है, ही विल टेक केयर ऑफ। आमेन, परमेश्वर संभालेगा। क्योंकि बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 8 में क्या लिखा है? यशाया की पुस्तक उसका 25 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 8, बाइबल सेज ही विल swallow up, आमेन, डेथ forever, हालेलुया। वो मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। क्योंकि यहोवा ने आमेन, किसने कहा है? किसने कहा है? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आमेन। যদি আজকে আপনার জীবনে মৃত্যুর মতন যদি কোনো পরিস্থিতি আছে, ঈশ্বর বলছে আমি সেইটা নষ্ট করে দেব। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मौत जैसा जीवन बन गया है, मेरा जीवन एक मृत्यु के आसपास हम घूम रहे हैं, कभी भी मैं मर सकता हूं, कभी भी मेरा जिंदगी खत्म हो सकता है, कभी भी मेरा लाइफ नष्ट हो सकता है, प्रभु आपको नाश होने नहीं देगा। प्रभु आपको नाश होने नहीं देगा। दुनिया के नजर में हो सकता है कि आपके जीवन में मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के नजर में आपके पास जीवन है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। যদি আপনাকে কেউ বলছে ও আমার জীবন আর শেষ হয়ে যাবে, ও আমি এই রোগে মারা যাব, আমি এই কষ্টতে একদিন শেষ হয়ে যাব, what Bible says, I have swallowed up the death, हालेलुया। मैंने मृत्यु को निगल लिया है, मैंने मृत्यु को नाश किया है। क्योंकि मृत्यु हमारे ऊपर राज नहीं करेगी। अगर हमारे ऊपर कुछ राज करेगा तो यहोवा का कहा हुआ हर एक वचन हमारे ऊपर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने तबीता को जमीन में नहीं रखा, लोगों ने तबीता को अपर रूम में रखा। आमेन, हालेलुया। मैं नहीं जानता कॉन्सेप्ट क्या है, मैं नहीं जानता इसमें सोच विचार क्या है। आमेन, हालेलुया। जब हम परेशानी में तकलीफ में रहते हैं हम गिरने लगते हैं। जब हम कष्ट में रहते हैं हमारा डाउनफॉल होता रहता है। परंतु तबीता गिर तो गई, परंतु उसे अपर रूम में रखा। आमेन। बुक ऑफ साम 23 वर्स 4 में क्या लिखा है? भजन संगीता की पुस्तक 23 से 4 की बोल छे, Even though I walk through the valley of the shadow of death, hallelujah, hallelujah, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen. चाहे मैं कौन सी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी, Amen, Hallelujah, चाहे मेरे जीवन में मृत्यु जैसा जीवन क्यों ना हो, मैं ना डरूंगा। আমার মুখ থেকে বেরোবে না। অনেকবার আমরা নিজের মুখ থেকে বলি আমি মরে গেলে তোমাদের জীবনে শান্তি। নেভার সে দিস ওয়ার্ড। आमेन, हालेलुया। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम ऐसा बोलते तो हैं, मैं जब मर जाऊंगा तब तुम लोग को शांति मिलेगा। डोंट से लाइक दिस। आमेन, नेवर अटर दिस काइंड ऑफ वर्ड। आमेन,
क्योंकि आप जैसा बोलोगे परमेश्वर वैसा सुन लेगा। परंतु अगर आप जीवन के बारे में बात करोगे, प्रभु आपको वहीं पर आपके मरे हुए परिस्थिति में भी वो आपको जीवन देगा। आमेन। आपका जीवन में कुछ भी नहीं है, परंतु वहां से वो नए रास्ते को खोलेगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल सेज, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तेरे, हालेलुया, क्योंकि तेरे, हालेलुया, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन। Our God is not looking you simply. ঈশ্বর আমাদেরকে এইভাবে চুপচাপ দেখছেন না। Where they kept the body, body उन्होंने कहां रखा? अटारी में, in upper room। Amen, hallelujah। यहां वर्ड मैंने लिया डेथ। पहला वर्ड मैंने क्या लिया? तबीता। दूसरा वर्ड डेथ। आमेन। डेथ मतलब सब खत्म। आमेन। मृत्यु मतलब सब खत्म। जब तक हम इस संसार में हैं, सब हमको अपना कहते हैं, सब हमको गले लगाते हैं, सब हमसे प्यार करते हैं, सब दिखाते हैं गुस्सा। आमेन। सब अपनी खुशियों को दिखाते हैं। परंतु बाइबल बताती है कि डेथ के बाद भी अगर कोई हमें बचा सकता है, डेथ के बाद भी अगर कोई हमें जीवन दे सकता है, मृत्यु के बाद भी कोई अगर हमारे हाथों को थाम सकता है, मृत्यु के बाद भी अगर कोई हमें जीवन की बात कह सकता है, मृत्यु जैसी अवस्था में भी अगर कोई हमारे हाथ को थाम सकता है, तो वो जिसके हाथ में सोटा है और जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में जीवन है, जिसके हाथ में शांति है, वो हमें फिर से संभाल सकता है। Only one thing, you need to be in upper room। Hallelujah। अपने अपर रूम को ना खोए, अपने अटारी को ना खोए, अपने प्रार्थना के घर को ना खोए अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम तीसरे वर्ड में जाते हैं, वर्स 38। और इसीलिए लूदा याफा के निकट था। जो लूदा याफा के निकट था, लूदा से याफा ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी है वो। क्योंकि पतरस एनियास को चंगा कर रहा था। आमेन। पतरस लूदा में एनियास को चंगा कर रहा था। सो लूदा और याफा के निकट था। तो चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य को भेजकर उसे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। आमेन। तीसरा वर्ड हम यहां लेते हैं आस्किंग। आमेन, हालेलुया। क्या वर्ड है? आस्किंग। सो पीटर, सिंस Lydda was near Joppa, the disciples, having heard that Peter was there, sent 2 men to him, imploring him, do not delay in coming to us। Asking। Amen। पहला शब्द मैंने क्या लिया? दूसरा वर्ड मैंने क्या लिया? तीसरा वर्ड आस्किंग, यानी मांगना, बोलना। Amen, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक अगर हम जाएं, परंतु उससे पहले हम आपको बताएं कि बाइबल बताती है कि सारे चेलों ने डिसीजन लिया कि हम पतरस को बुलाएंगे। सारे चेलों ने क्या डिसीजन लिया? किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? पतरस को बुलाएंगे। आमेन। तबीता जिंदा है ना मर गई? तबीता कहां है? जमीन में है ना ऊपरी कोठरी में है? ऊपरी कोठरी में है। आमेन, हालेलुया।
मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रचार करता हूं। मैं ऐसा प्रचारक हूं कि आप भी प्रचार करें मेरे साथ, आमीन, ताकि आप भी मेरे साथ साथ बोले, आमीन, हालेलुया। जब हम लोग प्रभु में जब नए जब हम लोग आ रहे थे, हमने ऐसा ही सीखा, हम ऐसा ही सीखते थे। परंतु अभी क्या है, अभी सब दर्शक बनकर सिर्फ प्रीचिंग सुनते हैं। नहीं, कलीसिया ऐसे नहीं प्रीचिंग करते हैं। अभी बहुत लोग गलत प्रीचिंग भी करते हैं। लोग सिर्फ अपने में ही बोलते हैं और लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। आप भी बोलिए मेरे साथ, तब प्रचार फुलफिल होगा, तब प्रचार मेरा कंप्लीट होगा। तो तीसरा वर्ड मैंने क्या लिया, क्या लिया, ओके। और यहां पर लोग पतरस को मांग रहे थे कि पतरस आए। कौन आए? पतरस का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पतरस का नाम नहीं सुना है? ओके, मैं आप लोगों के संग 2-3 एक गेम खेलता हूं, ठीक है? आप लोगों को हाथ उठाना है। कितने लोगों ने यीशु का नाम सुना है? सबने सुना है, वेरी गुड। कितने लोगों ने यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं सुना है? और कितने लोगों ने डेविड का नाम सुना है, दाऊद का नाम? कितने लोगों ने डैनियल पॉल का नाम नहीं सुना है? काफी लोगों ने हाथ उठाया है। ओके, यानी आप यहां पर हैं। मैं आपको लेके आ रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बारिश का आवाज सुन रहे हैं और कुछ लोग खो गए। ये बाबा मन है हमारे एखाने भरे जावे रास्ता। मैं आपको वापस लेके आया, ठीक है? मैं बहुत अच्छा मनोविज्ञान भी हूं। मैं आपके मन की बातों को पर मैं मन की बात नहीं बोलता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। मेरे मन की बात मैं कभी नहीं बोलता हूं, मैं आपके मन को समझने की कोशिश करता हूं। सो आस्किंग, आमेन। यिर्मयाह, द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 6 वर्स 16, जेरेमिया तार 6-16 की बोलছে 6:16। व्हाट बाइबल से यहोवा यह भी कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? यहोवा यह भी कहता है। क्या कहता है? सड़कों पर खड़े होकर देखो, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। आमेन। आज बहुत सारे जनरेशन के लोग, वो लोग नहीं मानते हैं कि बाइबल लेकर आना चाहिए चर्च में, क्योंकि वो लोग मोबाइल लेकर आते हैं। बाइबल में लिखा है, वे नहीं मानते प्राचीन बातों को, परंतु यहोवा ने कहा मानना अच्छा है। आमेन। यहोवा यह भी कहता है, अरे मर गया छोड़ो। अभी के युग के लोग बोलेंगे मर गया, हटाओ हटाओ हटाओ। परंतु प्राचीन काल में पास्टर को बुलाया जाता था ताकि वो प्रार्थना करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहले हम घुटने टेक के प्रार्थना करते थे और अभी हम इतना स्मार्ट हो गए हैं कि प्रभु हृदय देखें, हाटू देखें ना, बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट। आमेन। पहले हम परमेश्वर के घर में दान दिया करते थे, अभी हम इतना स्मार्ट है, আমি 10 জনকে খাইয়ে দিয়েছি। ঈশ্বরের ঘরে দিয়ে কোনো লাভ নেই। आमेन। पहले लोग वचन को सीखते थे, मेमोराइज करते थे वचन। पहले जब मैं भी छोटा था तो परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करते थे, हम याद करते थे कि इतना में इतना लिखा है, इतना में इतना लिखा है, ताकि जब हम प्रार्थना करते थे तो हम बोलते थे कि प्रभु मत्ती का 7:7 में ये लिखा है, प्रभु यूहन्ना का 3:17 में ये लिखा है कि तू हमें दोष देने नहीं आया। आमेन। हम ऐसे करके प्रार्थना करते थे। परंतु अभी
सिर्फ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आशीष दे, हमको चंगा कर, हमको ये कर, हमको वो कर, क्योंकि जनरेशन जनरेशन बाइबल में लिखा है कि प्राचीन बातों को भी याद करके हम चल सकते हैं। आमीन। यहोवा यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो, आमीन, हालेलुया, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में क्या पाओगे? ओह, शांति पाओगे, अच्छा लगेगा। आमीन। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके यीशु के संगति में आशीष पाया था। हम और आप भी पा सकते हैं। आमीन। हम इतना मॉडर्न ना हो जाएं, हम इतना आगे ना बढ़ जाएं कि हमें आगे चलकर सिर्फ अंधेरा दिखे, यीशु ना दिखे। आमीन। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो, यीशु से आगे मत जाओ। आमीन। कभी कभी हम यीशु से भी आगे जाने की कोशिश करते हैं और हमें तकलीफ होता है, हमें कष्ट होता है। कई बार हम बोलते हैं वो मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं, अनिर्बान भाई मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचता है, क्यों नहीं सोचता है। तो अनिर्बान भाई का दिल में थोड़ी हम डूब के बोलेंगे कि अनिर्बान भाई सोच मेरे बारे में। इसका मतलब हम अनिर्बान भाई के सोच से भी आगे जाना चाहते हैं, तब तकलीफ होगा। जब उनके सोच में ही नहीं आया तो आप जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? जैसे ही जबरदस्ती डालोगे आपको कष्ट होगा। और अभी हम यीशु से भी और यीशु ऐसा क्यों नहीं कर रहा है मेरे जीवन में? हाँ, ये आजकल का लड़का लोग, आजकल की लड़की लोग मुझे अपमान कर रहा है, ये लोग मेरे सामने बड़ा हुआ मेरा अपमान कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? प्रभु तू देख नहीं रहा है? प्रभु सब देख रहा है। प्रभु अपने समय में हर एक चीज करेगा। उनके समय से आगे मत जाओ, तकलीफ होगा, कष्ट होगा। प्राचीन काल के रास्ते पर एक बार खड़े होकर सोचो कि किस तरह से यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने अपना जीवन दे दिया। प्राचीन काल के रास्ते पे थोड़ा खड़े होकर देखो, यशाया ने किस तरह से सुसमाचार की सेवा के लिए अपना प्राण दे दिया। प्राचीन काल के रास्ते पर थोड़ा खड़ा होकर देखो कि पतरस क्रूस पर उल्टा टंग गया। प्राचीन काल के रास्ते पर थोड़ा खड़ा होकर देखो कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है। 2000 साल पहले थोड़ा जाकर देखो कि उसने आपसे कितना प्यार किया है। अगर उस रास्ते पर खड़े होकर थोड़ा सोचोगे तो अच्छा लगेगा, मन में शांति मिलेगी कि कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, कोई तो है जो अपनी दया मुझे देना चाहता है, कोई तो है जो मुझे चंगा करना चाहता है, कोई तो है जो मेरी बातों को सुनेगा। इसीलिए लोगों ने कहा कि देखो पतरस बगल में ही है, पतरस को बुलाया जाए और ऐसा बोला जाए जल्दी आओ। प्राचीन काल में पुराने रास्ते पर थोड़ा जाकर देखो, आपके जीवन में चैन मिलेगा, आपके जीवन में शांति मिलेगी। हालेलुया। चकाचौंध की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब ये चकाचौंध की दुनिया में जब अंधकार आता है तो आप वहां से निकल नहीं सकते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब उपदेशक की पुस्तक उसका 7 का 10 में, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 10, 7 का 10 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दे। उपदेशक 7:10। हम सब बोलते हैं ये बात। आमीन। वी ऑल से दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। क्या बोलते हैं? ये ना कहना, क्या ना कहना? ये ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। आमीन। हम अधिकतर बोलते हैं আমার পুরনো দিন কত ভালো ছিল, আমার আগের দিন অনেক ভালো। তুমি बुद्धिमान नॉय, तू बुद्धि से नहीं बोल रहा है, तू इमोशनल होकर बोल रहा है। आमीन। आगे আমি খুব ভালো ছিলাম,
आगे मैं बहुत अच्छा था। अब आगे का तुलना अभी करो तो आपको बहुत फर्क दिखेगा। आमीन, हालेलुया। हम बहुत बार ऐसे करके परमेश्वर के घर में भी, हम अपने मसीह जीवन में भी ऐसा बोलते हैं, आगे আমি অনেক ভালো ছিলাম, অনেক কষ্ট এখন হচ্ছে আমার জীবনে। पर आगे का जीवन अंधकार में था, परंतु अभी आपका जीवन प्रभु यीशु में है। आमीन, हालेलुया। पिछला जीवन हम मसीह में नहीं थे, हम गुनाह, हम पाप में थे, परंतु अभी का जीवन हम उजियाले में जीते हैं। आमीन। आगे আমার জীবন অন্ধকারে ছিল, আগে হতে পারে একটা জায়গায় ব্যালেন্স ছিল, টাকা পয়সা ছিল, কিন্তু আরেকটা জায়গায় ডিসব্যালেন্স ছিল। आमीन। আমার জীবনে শান্তি ছিল না। आमीन। हम तुलना करते हैं, कभी कभी बैठ के हम ऐसा सोचते हैं कि आगे का जीवन मेरा बहुत अच्छा था, आगे मुझको जो भी चाहिए था मैं ले लेता था। अभी नहीं होता है ऐसा। अभी क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है आस्किंग। अभी तुम मांग कर, इंसान से नहीं, खुदा से मांगो, परमेश्वर से मांगो। अपने पुराने हुए जिंदगी को नहीं, परंतु अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में सोचो। आमीन। यहाँ के लोग अपने पुराने बीते हुए बातों को नहीं, परंतु आने वाले समय के बारे में सोच के कहते हैं कि पतरस को बुलाओ। आमीन। पतरस को बुलाओ। हालेलुया। आस्किंग। मेरा पहला शब्द क्या था? दूसरा, तीसरा, ओके। चौथा, मॉर्निंग, अ दुख। इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। बुक ऑफ रोमन्स। चलिए हम लोग पहले 39 पढ़ देते हैं। पहले हम 9 का 39 पढ़ते हैं। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, पतरस 7 किलोमीटर चलकर आता है, एंड पीटर वाज सो एक्साइटेड। पतरस को जैसे ही ये सूचना मिला कि तबीता की ये कंडीशन है, बाइबल बताती है कि वो तुरंत दौड़ कर आया। इसका मतलब है कि पतरस के नजर में तबीता एक बहुत अच्छी यीशु की शिष्य थी। आमीन। आप याद रखना, जब भी आप परमेश्वर में हो, प्रभु में हो, और परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, आप सही तरह से अगर चल रहे हो, आपको चर्च के लोग हमेशा मिलेंगे, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप एक अच्छे परमेश्वर के दास और दासी हो। आमीन। और परमेश्वर की आशीष आपके पास ठीक पहुंच जाएगी। आमीन। बाइबल बताती है पतरस तुरंत चला गया। आमीन। शायद और भी लोगों के लिए प्रेयर करना था, प्रार्थना करना था। बहुत लोग और भी खड़े हुए थे वहां पर, क्योंकि पतरस उस समय एनियास को चंगाई दे रहा था, और जब एनियास को चंगाई दिया तो बहुत सारे लोग वहां पर सोच रहे मैं भी चंगा हो जाऊं, है ना। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर, कोई अगर चलने नहीं सकता है, आप प्रार्थना करके उनको चलने की ताकत है, तो हॉस्पिटल में आपको थोड़ी छोड़ेगा लोग। सारे लोग आपको ही पकड़ेंगे, कोई डॉक्टर को नहीं पकड़ेगा, आप ही को पकड़ेंगे। এই দাদা প্রার্থনা করেছিল, এই দিদি এই ধরো 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 ধরো, ধরে নিয়ে আসো আমার জন্য, আমি হাঁটতে পারছি না। तो जब एनियास को चंगा किया तो पतरस के चारों तरफ भीड़ बहुत हो गया था। डोंट लीव दिस मैन, यही मौका है चंगा होने का। आमीन। परंतु पतरस वहां से दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया।
क्योंकि उसे किससे मिलना है? तबीता से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास दासी आप तक ठीक पहुंच जाएंगे अगर आप सही तरह से चलते हो तो। आमीन। और पतरस उठकर उनके साथ हो लिया तुरंत, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। कहां ले गए? अटारी पर ले गए। परंतु सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। जितने विधवाएं थे सब क्या कर रही है? रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। और उसने जो कुर्ते कपड़े दोरखास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, वे सब लोग है ना टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सिलाई करते थे, और जो भी पैसा आता था वे लोग मिनिस्ट्री सेवकाई में दिया करते थे, परमेश्वर के काम में दिया करते थे। और ये पतरस जानता था सब कुछ। आमीन। क्योंकि पतरस के पास सारा रिपोर्ट आता था। पतरस उस समय सीनियर पास्टर हुआ करता था, बिशप हुआ करता था, और उसको सब मालूम था कि तबीता का कंट्रीब्यूशन क्या है परमेश्वर के राज्य में। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? पतरस बैठा हुआ था और जैसे ही सुना वो उठ गया। यानी बैठा, यानी बहुत काम और करना था, वो उठ गया और जल्दी से दौड़ गया ताकि वो तबीता से मिल सके। और जितने विधवाएं औरत थी वे सब लोग पतरस को कहने लगे, ये देख, हम दोरखास के संग तबीता के संग मिलकर हमने ये बनाया। वे छाती पीट रही थी और रो रही थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपना इमोशन दिखाते हैं। अगर कोई हमारे सामने मर जाता है तो हम बोलते हैं, ये उसके कपड़े हैं, ये उसने अभी से क्रिसमस के लिए कपड़ा खरीद लिया था परंतु मर गया। पता नहीं आपने खरीदा है कि नहीं, शायद खरीदा हो, शायद अमेज़न में कोई ऑफर आया हो, शायद और क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट में अगर कुछ ऑफर आया हो, या शायद कोई मॉल में ऑफर आया हो। अभी 15 अगस्त में आने वाला है 50-50 और 50-50 या 50-70 या 70% ऑफ, और आपने क्रिसमस के लिए ब्लेजर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, क्योंकि गर्मी में ब्लेजर सब निकाल दिया वो लोग ताकि आप सब खरीदो, और आपने खरीद भी लिया। और मान लो 25 दिसंबर से पहले आदमी प्रभु के पास चला गया तो घर वाला ऐसे निकाल गए, বড় দিনের জন্য কিনেছিল এখন চলে গেছে, खूब कष्ट হচ্ছে। मे भी ऐसा कोई, मैं आपको नहीं बोला हूँ, अभी कोई बहुत जन डर से खरीदेगा भी नहीं। सर ऐसा बोल दिया, बाप रे बाप, आगे থেকে কিনবো না। तो यहां पर ऐसा नहीं कि वो अपने लिए बना रही थी, वो अपने बिजनेस के लिए इन सब विधवा औरतों ने बनाया था। परंतु ये सारे लोग दुख प्रकाश कर रहे थे। क्या प्रकाश कर रहे थे? दुख। आमीन। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के संतान होते हैं, वे सिर्फ सुख के भागी नहीं होना चाहिए, हमें दुख का भी भागीदार होना चाहिए। आमीन। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 12 का 15 में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15। रोमियो उसका 12 का 15 में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, आनंद करने वालों के संग क्या करो और रोने वालों के साथ रो। आमीन। अगर कोई दुख में है तो उसके संग भी दुख दिखाओ कि हाँ हम भी आपके संग दुखी हैं। सिर्फ खुशी में नहीं जाओ, दुख में भी जाओ। आमीन। तमिलनाडु में पता नहीं, यहाँ हमको नहीं पता, वेस्ट बंगाल में अभी तक मैंने सुना नहीं। तमिलनाडु में औरत लोग भाड़ा में मिलता है, औरत लोग भाड़ा में मिलता है। तो वो औरत का काम क्या है? रोना। अगर मान लो कोई अगर घर में अकेला आदमी मर गया तो रोएगा कौन उसके लिए? तो औरत लोग आके रोता है, भाड़ा में मिलता है ऐसे, वो लोग आके रोएगा, पर उनका कोई नहीं है, पर ऐसे रोएगा कि आपको उसको और भी पैसा देने का इच्छा होगा। ऐसे लगेगा कि उसका खुद का बीबी नहीं रो रही है जितना वो लोग रो रहा है। ऐसे लगेगा उसका माँ उतना नहीं रो रही है, वो लोग रो रहा है। वही लोग रियल माँ है। भाड़ा में मिलता है।
पता नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, मिलता है क्या अनिरन भाई, पुलिस भाई? नहीं मिलता है। कोई खोज खबर, छापा वापा कभी मारा आपने? पता नहीं ये इलीगल है ना इलीगल है मालूम नहीं। रोना भी कोई लॉ में आता है कि नहीं, हमको नहीं लगता है। अब कोई भी रो सकता है किसी के भी जाके, अगर रोने से पैसा मिलेगा तो ठीक है। तो तमिलनाडु में ऐसा बहुत जगह है। इवन केरला में भी अगर कोई मर जाता है तो तमिलनाडु से भाड़ा करके केरला में जाता है, ठीक है। वो औरत लोग पूरा घूमता रहता है साउथ इंडिया, यहाँ भी आ सकता है। यही बात है कि बांग्लाয় কিছু বলবে না কিন্তু তামিলে বলবে, কিন্তু কাঁদবে একদম রিয়েল। তো আমি আপনাকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো। যদি আপনাকে লাগে আমি যদি মরি আমার বউ কাঁদবে, তো যদি এরকম ডাউট হয় তাহলে আমাকে বলবেন, আগে থেকে বলবেন, মরার পরে কি করে বলবেন, আগে থেকে বলবেন, তো আমি যোগাযোগ করিয়ে দেব। আপনি বলবেন 10টা মহিলা আর এরকম কাঁদবে, পুরো পাড়া কিন্তু কেঁপে যাবে, पूरा पाड़ा कांपेगा, ऐसे रोएगा और रोते 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 उन लोग का आंख से आंसू भी गिरेगा। खैर ये एक्टिंग है, परंतु हम रियलिटी में आते हैं। रोमियो उसका 12 का 15 में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आमीन। जिनके जीवन में दुख है उनके दुख में खड़े हो, जिनके जीवन में कष्ट है उनके लिए आप खड़े हो। যারা দুঃখ হতে আছে, যারা কষ্ট হতে আছে, যারা নিজের জীবনে অনেক প্রবলেম ফেস করছে, ও অ্যাজ আ সার্ভেন্ট অফ গড, অ্যাজ আ পিপল অফ গড, গো অ্যান্ড স্ট্যান্ড উইথ দোজ পিপল। हालेलुया। सिर्फ आनंद करने के लिए नहीं, परंतु दूसरों के दुख में शामिल होने के लिए भी प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह को देखिए, वो उनकी पूरी सेवकाई हर जगह दुख में ही वो शामिल हुए। शादी में गए परंतु वहां मुसीबत आ पड़ा और यीशु खड़े हो गए। आमीन, हालेलुया। किसी के घर में गए आनंद करने के लिए, परंतु कोई औरत आकर अपने पाप को, कोई औरत अपने जीवन को लेकर, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई सूखा जिसका हाथ सूख गया हो, ऐसे लोग यीशु के पास आते थे। यीशु उन सब के दुख में शामिल हुए। आमीन। हमें भी अपने भाई बहनों के दुख में शामिल होना चाहिए। आमीन। जब भी फोन में कोई दुख की बात बोलता है, हम बोलते हैं আমি একটু ব্যস্ত আছি, আমি একটু बिजी আছি। नहीं मेरे प्रियो, ये बाहर के लोग ऐसा करते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग हर एक दुखों की बातों को सुनते हैं और उनके दुख में शामिल होते हैं। आमीन। এই মহিলারা তারা পিতরকে বলছে कि আমরা অনেক দুঃখতে আছি, কেন तबीता আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে, हम तबीता के साथ हैं। वे तबीता के बारे में बता रहे हैं। गीत संगीता 34 वर्स 18 की बोलছে, भजन संगीता उसका 34 का 18 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे। यह यहोवा टूटे मन वालों के, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है যাদের হৃদয় ভগ্ন আছে, the Lord is near to the broken hearted and save those who are crushed in spirit. Amen. बाइबल बताती है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इस जो औरत रो रही थी, उनका मन टूट गया था, उनका हृदय टूट गया था, क्योंकि तबीता उनको हेल्प करती थी, क्योंकि तबीता उन लोगों के लिए जीने का एक कारण थी। तबीता उनका देखभाल करती थी। যত মহিলারা ছিল তারা কাঁদছিল कि কেন তবিতা তুমি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছো। হালেলুয়া। Why you left us? Amen. তারা দুঃখতে ছিল, তারা কষ্টতে ছিল। पर बाइबल बताती है यहोवा टूटे मन वालों के कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? दूर में। আমাদের this world is so
सेल्फिश वर्ल्ड। जैसे ही किसी के जीवन में दुख तकलीफ आता है हम दूर हो जाते हैं, परंतु जैसे ही अच्छा जीवन होता है हम पास हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। कोई रोता है तो हम दूर हो जाते हैं, कोई हंसता है तो हम बिना बोले चले जाते हैं। आमेन, हालेलुया। कोई अगर बीमारी और कष्ट में जी रहा है तो हम दूर हो जाते। क्यों? क्योंकि दवा का पैसा मांगेगा मुझसे। आमेन। परंतु किसी के घर में शादी है, अगर नहीं भी बोलता हम खुद से फोन करते हैं, আমি শুনলাম তোমার মেয়ের বিয়ে, তুমি আমাকে জানাওনি। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को पता चलता है कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो दूर खड़ा रहता है। आमेन, हालेलुया। परंतु अगर जो परमेश्वर के लोग होते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु जेवनारो और खुशियों में शामिल होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर दुख में जरूर शामिल होगा। आमेन। मैंने कलीसिया में सब समय कहा है, मैंने सब समय, आज से नहीं, मैं बहुत सालों से एक बात कहता हूं कि अगर जब आप हंसोगे तो पता नहीं मैं आपके संग रहूंगा कि नहीं, परंतु जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आपनी कांचन, आप रो रहे हो, आपका पास्टर जी आपके संग खड़ा है, आपके साथ रहेगा। क्योंकि आनंद अगर आप हैं, अगर आप खुशी में हैं, तो मुझे मालूम है आप अच्छे हैं, परंतु जैसे ही आपके आंख से आंसू निकलेगा मुझे पता चल जाएगा कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है, मुझे आपको सहारा देना है, मुझे आपके हाथ को पकड़ना है, मुझे कहना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके दुख में, आपके तकलीफ में। आई एम स्टैंडिंग विथ यू। एक मसीही भाई बहन का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बहुत सारे घरों में जा रहा हूं, मैं किसी के शादी में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी के बर्थडे में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी के मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जा रहा हूं, मैं सबके घर जाकर आपके तकलीफों को सुनना चाहता हूं, इसीलिए ताकि मैं आपके संग खड़ा रहना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमेन, हालेलुया। যদি আজকে আপনি দুঃখ হতে আছেন, কষ্ট হতে আছেন, আমি জানি না কে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, উনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমেন, হালেলুয়া। फिफ्थ, प्रेइंग। आमेन। फिफ्थ वर्ड मैं यहां से लेना चाहता हूं, वो है प्रेइंग, प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम वापस बुक ऑफ एक्ट्स में जाएं, तार 9:40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। पतरस ने क्या किया? सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमेन, हालेलुया। प्रेइंग। आमेन। मैं यिर्मयाह की पुस्तक से आपको बता रहा था कि कुछ कुछ ऐसे चीजें जो हमें प्राचीन या पुराने ऐसे जो मार्ग रास्ते हैं जो हम सुनते आए, हमें वहां खड़ा होना चाहिए। और वो रास्ता क्या है? एक प्रार्थना करना। आमेन, हालेलुया। प्रेइंग। बाइबल बताती है कि पतरस ने सबको क्या कर दिया? सबको बाहर कर दिया। आमेन। अब पतरस क्या कर रहा है? आमेन, हालेलुया। क्या हम कहेंगे हम भी घुटने में प्रार्थना करेंगे? आमेन, हालेलुया। ठीक से हाथ उठाना, खुदा देख रहा है। आमेन। बहुत लोग सोए सोए प्रार्थना करते हैं, हम घूमिए घूमिए जिसु हमारे हृदय जाने। आमेन। नहीं तो पतरस भी सो के प्रार्थना करता। आमेन। नहीं तो पतरस भी बैठ के प्रार्थना करता। बाइबल में क्या लिखा? पतरस घुटने में प्रार्थना कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियो उसका 4:6 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4:6। फिलिपियो तार 4:6 की बोलছে, किसी भी बात की क्या ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन क्या हो?
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी चीज की चिंता ना करो, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा आलोचना मत करो। किसी के बारे में कोई आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, कोई आपका ख्याल रखता है, नहीं करता है, कोई आपको देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई आपके संग है, कोई नहीं है, ओ दैट डज नॉट मैटर। आमेन। इसका कोई मायने नहीं है। अगर कुछ करना है तो धन्यवाद दो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पतरस ने क्या किया? पतरस ने क्या ये बोला, भाई वो बीमार हो गई थी, तुम उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गए तुम लोग? अरे वो बीमार थी, वैद्य के पास नहीं ले गए? अरे जब वो बीमार थी तो मुझको बताया नहीं तुम लोगों ने? हालेलुया। पतरस ने कुछ नहीं कहा। पतरस ने क्या कहा, चलो निकलो, बहुत रो रहे हो, निकलो निकलो, बाहर निकलो। आमेन। हालेलुया। सारे लोग रो तो रहे थे, परंतु पतरस सो हार्ट पास्ट। कभी कभी पास्टर जी भी हमारे फीलिंग्स को समझते नहीं। पतरस बहुत निर्दलीय व्यक्ति है, मतलब उसका दिल ही नहीं है, उसका हृदय ही नहीं है। पतरस ने क्या बोला? सब रो रहे हैं, ताकि सब कोई सोच रहा है पतरस हम लोग को गले लगाएगा, हाँ, पतरस हमको प्यार करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रियंका सामने खड़ी है, इसको डॉक्टर बोला उसका पति को कुछ भी हो जाएगा। ये खाली फोन कर रही है, कैनो सर एरकम बोलছে, क्या बोले ही जा रही है, फोन इतना बार फोन कर रही है। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, रुक जा, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। मैं हॉस्पिटल जैसे गया, एकदम हमको जोर से पकड़ के रो रही है। मैं बोला तू हट, हमको उसको तो देखने दे, तू तो ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करने तो दे। कैनो एरकम, अरे तू तो जा इधर से, अभी जाने तो दे। मैं इमोशनल समझता हूं, मैं आपके भावनाओं को समझता हूं, परंतु तो मेरा जो काम है वो तो करने दो। आमेन। पतरस ने सबको बाहर निकाला। ठीक है, तुम लोग रो रहे हो, जो भी करो बाहर जाकर रो, अभी मुझे जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम मुझे वो करने दो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आधा मिनट का प्रार्थना किया सिर्फ, ना 1 मिनट का। सिद्धार्थ मेरे संग था शायद, उससे भी कम। आमेन। मैंने कहा कुछ नहीं है सब। मैं बाहर निकला, मैं आराम से सबके संग हंसी मजाक कर रहा हूं, हॉस्पिटल के नीचे है ना, कितने लोग थे शायद, मैं सबके संग हंसी मजाक कर रहा हूं। मैं बोला ए सिद्धार्थ पानी लेके आ जा। सिद्धार्थ पानी लाने गया सबके लिए। मैं बोला सबको पानी पिला। मैं बोला तू खा कुछ की हो बे? अरे कुछ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, परंतु मैंने जो बोल दिया, मैंने जो कर दिया, वो मैं जानता हूं सब ठीक है। पतरस ने क्या किया? सबको बाहर निकाल दिया। आमेन। कितने बार मेरे पास बहुत लोग रोते रोते आते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है, पर मैं क्यों रोऊं? मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, सब ठीक होगा। आमेन। हालेलुया। इसीलिए हमारा क्या होना चाहिए? प्रार्थना निवेदन में हमें हर वक्त लगे रहना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11:24 में क्या लिखा है? प्रार्थना करते हो वो तुम क्या करो? हालेलुया, वो तुम्हें मिल जाएगा। और पतरस ने उसे कहा, हालेलुया, 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 हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। पतरस क्या कर रहा है? पतरस प्रार्थना कर रहा है। आज हम सारे विश्वासी भाई बहनों को हमें प्रार्थना ज्यादा करना है। आमेन। अपने दुखों को 10 लोगों को बोलने से अच्छा अपने दुखों को एक व्यक्ति को बताओ जो आपके प्रॉब्लम को समझ सकता है, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फोन करके पूरे रिश्तेदारों को बताने से अच्छा है
कि घुटने टेको, दरवाजा बंद करो, हाथों को उठा लो, आंसुओं को बहा लो और यहोवा को पुकार लो और बोल दो अपने सारी समस्याएं। वो टूटे हुए मन वालों के करीब रहता है। प्रार्थना करो, विनती करो। लोगों के सामने रोने से अच्छा खुदा के सामने रो, परमेश्वर के सामने रो। वो आपके आंसुओं को अपने हाथों में रखेगा। आपके आंसू जमीन में सूख जाएंगे, उनके हाथों में नहीं सूखेंगे। हालेलुया। He will wipe your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। प्रार्थना करो प्रभु के सामने। पतरस ने किसी को कुछ नहीं कहा, पतरस ने प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया। अगर आप यीशु की चंगाइयों को देखोगे तो यीशु ने कभी भी प्रार्थना नहीं किया किसी को चंगा करने के लिए, क्योंकि यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत, वो तो खुद खुदा है। परंतु पतरस प्रार्थना कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, राइजिंग। आमेन, हालेलुया। 41 हम देखते हैं। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उठाना, बाइबल बताती है कि पतरस ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको उठाया। आमेन। एक मसीही जीवन, एक पवित्र जीवन हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। अगर कोई गिरता है तो हमें उसे उठाना चाहिए। अगर कोई विश्वास में गिर रहा है उसे उठाइए। आमेन। कोई अगर अंधकार में खो रहा है उसे आप परमेश्वर के राह पर लेकर आइए। मलाकी की पुस्तक उसका 4:2 में लिखा है, द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4:2। मलाकी की पुस्तक उसका 4:2 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे। इसलिए जो मेरे नाम का भय, किसका नाम का भय? यहोवा के भय का भय मानते हो, धर्म का सूर्य क्या होगा? वी विल, आमेन, हम उठेंगे। आमेन, हम उदय होंगे। वी विल अराइज। आमेन। उसकी किरणों के द्वारा तुम शंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर हमें फिर से उठाएगा। अगर हम कहीं गिर भी गए हैं तो अगर हम परमेश्वर में हैं तो प्रभु हमें उठाएगा। आमेन, हालेलुया। गॉड विल रेज यू अप। हालेलुया, हालेलुया। आज हम नहीं जानते कि आपके जीवन में आपका लोन का डर ज्यादा है ना परमेश्वर का डर ज्यादा है। आपके अंदर बीमारी का डर ज्यादा है ना परमेश्वर का डर ज्यादा है। आपके अंदर आपके जीवन में नौकरी का डर ज्यादा है ना परमेश्वर का डर ज्यादा है। आपके अंदर किसी इंसान का डर ज्यादा है ना परमेश्वर का डर ज्यादा है। आपके अंदर किसका डर ज्यादा है? आमेन। अगर आप अपने हस्बैंड से परमेश्वर से ज्यादा डरते हैं तो आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। अगर आप अपने वाइफ से ज्यादा परमेश्वर से भी ज्यादा अपने वाइफ से डरते हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी नौकरी से ज्यादा डरते हैं परंतु परमेश्वर से कम डरते हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपको, जैसा सूर्य उदय होता है वो अपनी किरणें देता है, परमेश्वर आपको उठाएगा। He will, परमेश्वर आपको उठाएगा। जिस तरह पतरस ने अपने हाथों को बढ़ाया और तबीता को कहा, हे तबीता उठ, हालेलुया, उसी तरह परमेश्वर भी आपको उठाएगा। हालेलुया। चाहे किसी का हाथ हो या ना हो परंतु परमेश्वर की रोशनी, प्रभु का हाथ आपके पास आएगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मे बी यू आर डेथ, आप मर चुके हो, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है,
वो आपके लिए आशा बनेगा, वो आपके लिए किरण बनेगा, वो आपके लिए उजाला बनेगा। जिनके जीवन में यहोवा होता है उनके जीवन में सब कुछ होता है। आमेन। যদি সদাপ্রভুর ভয় আমার জীবনে আছে, we will rise one day। हम खड़े होंगे, हम उदय होंगे। क्योंकि गीत संगीता 10:12 की बोलছে, somebody can read very quickly। amen। परमेश्वर दीनों को, जो नम्र लोग हैं, उन्हें वो कभी नहीं भूलता है। amen। जिस तरह पतरस नीचे था ना ऊपर गया था? पतरस नीचे था ना ऊपर था? পিতর কোথায়? নিচনে ছিল না উপরে গেছে? वेयर ही वॉज? कहाँ प्रार्थना कर रहा था वो? कहाँ कर रहा था? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में भी अपर रूम बनाओ। आमेन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अगर 5th फ्लोर में रहता है या 4th फ्लोर में रहता है, तो जो अगर 4th फ्लोर में रहता है तो 5th फ्लोर खरीद लो। मैं वो नहीं बोला। खरीद लेने से आपका अच्छा है, गुड, वेल एंड गुड, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोला कोई अगर घर है, आपका घर है, तो ऊपर की करे ऊपरे रूमटा तैयारी करबो, तो बांस उस लगाकर ऐसे ऊपर वाला घर बना लिया है। दैट इज नॉट अपर रूम। और अगर किसी का पक्के का घर है, कुछ है, तो सर बोलছিলেন কি করব, ছাদের ऊपर একটা घर तैयारी করে दी। हाँ करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाओ। मैंने रुहांडा में पानों को बोला है मेरे लिए ऊपर घर बनाने। उस दिन मैं गया था, कहाँ गया था? रुहांडा गया था, भूल जाता हूँ। रुहांडा गया था, तो पानो सिस्टर हमारी जो चर्च की है, वो घर बना रही है, तो मैंने बोला ऊपर में मेरे लिए एक रूम बनाना। मैं कभी कभी यहाँ प्रेयर मीटिंग करना, देरी हो जाएगा तो हम ऊपर रूम में रहेंगे। अगर ऊपर में रहेंगे तो सियाल नहीं आएगा ना ऊपर, तो वो अपर रूम नहीं, अपने दिल से, अपने प्रार्थना का अपर रूम बनाओ। आमेन। आप जहां भी रहते हो, आपके लिए एक अपर रूम होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आमेन। जब आप अपर रूम में जाते हो तो फोन ले जाना नहीं। प्रार्थना भी कर रहे हो, टुक टुक है प्रभु, প্রভু তুই আমার দুঃখ দেখো, আমি অনেক কষ্টতে আছি। হ্যাঁ পরে কথা বলছি। প্রভু আমি পাপী, হ্যাঁ আমি ভালো আছি, তুই কেমন আছিস? প্রভু দয়া করো। আরে বলছি একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলছি। প্রভু ये कैसा प्रार्थना है? ये अपर रूम नहीं है। आमेन। अपर रूम के लिए अपने आप को तैयार करो। आमेन। प्रार्थना करो। आमेन। दरवाजे का लैच लगाओ। आमेन। लैच इट एंड प्रे। आमेन। बाइबल बताती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए तत्पर है, तैयार है। आमेन। द नेक्स्ट वर्ड आई वांट टू टेक बिलीविंग। आमेन। 8 वर्ड मैंने लिए। अभी कौन सा चल रहा है? 7 बिलीविंग। आमेन। 42 उसका 42 में लिखा है, ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। बहुतों ने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 में क्या लिखा है? प्रेरित और काज तार 16 और 31 की बोलছে কেউ তাড়াতাড়ি পড়বেন আমার জন্য। बाइबल बताती है कि उसने कहा कि प्रभु यीशु पे क्या कर? विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? आमेन। हम चंगाई पाते हैं परंतु विश्वास फिर नहीं रख पाते हैं। आमेन। हालेलुया। चर्च में एक भाई है जो बहुत बीमार था। हमने प्रार्थना किया उसके लिए,
हर समय मेरे पास आया करता था और मैंने प्रार्थना किया, एकदम अभी बहुत अच्छा है, नौकरी वोकरी वापस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो एक दिन मैं उससे पूछा, अरे आपको 2-3 सप्ताह मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं सोचा अच्छा है तो यानी चर्च नहीं आएगा। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ मैं यहाँ खड़ा था, 2-3 सप्ताह की बात है, अभी भी आता है, शाम को आएगा। मैं बोलूँगा जरूर ये बात अगर याद आया तो। अभी बहुत कम आता है और जैसे ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता फिर आता है और प्रार्थना ले लेता है मुझसे। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? विश्वास, परमेश्वर में विश्वास रखो। अभी वो एक नाव में नहीं, दोनों नाव में चल रहा है। जब बीमार था तब एक ही नाव में था, अभी 2 नाव हो गया उसके जीवन में। उसका हाव भाव से मुझे दिखा। चंगाई परमानेंट नहीं है, यीशु परमानेंट है। आमीन। चंगाई आज है, कल फिर बीमारी है, परंतु अगर यीशु आज है तो कल बीमारी भी आएगी, तो यीशु ही है जो चंगा करेगा। आमीन। यीशु ही है जो उद्धार करेगा, यीशु ही है जो जीवन देगा। इसलिए यीशु के पास जो आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए, आपके जीवन में विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। Believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. हालेलुया। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास रखना है। चंगाई, नौकरी, ये सब टेम्पररी है। अगर कोई परमानेंट है, कोई एवरलास्टिंग नाम अगर कोई है तो वो है यीशु का नाम। हालेलुया। कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी है, बाद में फोटो के नीचे लिखे जाएंगे, कब्रिस्तान में लिखे जाएंगे, परंतु यीशु का नाम जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं यहाँ है और वहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पे विश्वास रखे। आमीन। यीशु ने कहा यूहन्ना 20:27 में, then he said to Thomas, put your finger here. हालेलुया। उसने कहा stop doubting and believe. यीशु ने थोमा को क्या कहा? संदेह करना बंद करो, विश्वास करो। आमीन। डाउट करना बंद करो, विश्वास करो। যদি আপনি বিশ্বাস রেখেছেন, প্রভু নিজে দয়া আপনার জীবনে করবেন। आमीन। थोमा को प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? तुम संदेह मत करो, डाउट करबे ना, मेरे ऊपर संदेह मत करो। किसी किसी को ना शक का बीमारी होता है ना, सब चीज में शक करता है। तो हमारे कॉलेज में एक लड़का था, सब ग्लासेस रखा हुआ है ऊपर में सेल्फ में, तो हॉस्टल लाइफ जैसा होता है, ठीक है। तो आके पूछता था, ये सही तरह से गिलास धोया है? कैसा पानी उससे चू रहा है गिलास के बाहर। तो मैं लगा गिलास के बाहर पानी नहीं छुएगा तो क्या छुएगा? पानी से धोया है तो पानी ही रहेगा। नहीं, अभी तक सूखा नहीं, बाहर ऐसा लगता है कोई फिर से पानी पिया है इसमें। तो मैं बोला तू एक काम कर, तू पानी मत पी। तो उसको हर चीज में शक, हर चीज में डाउट, ठीक है। जो कुक था, खाना बनाता था, उनका नाम जोसेफ। तो जाके बोलता था, जोसेफ अंकल आप कौन पानी से खाना बना रहे हैं? वो चालू वाला पानी से ना, इसे। तो जोसेफ अंकल समझ गया था। जोसेफ अंकल बोलता है तुझको खाना है तो खा, नहीं तो जा। तो कोई उपाय नहीं है, हॉस्टल में खाएगा कहाँ, उधर ही खाना पड़ेगा। कुछ लोगों का शक है, कुछ पति पत्नी के ऊपर शक करता है, कुछ पत्नी पति के ऊपर शक करता है, और शक करते करते पता चलता है कि जा हम क्या खो दिए। कुछ लोगों का शक करने का बीमारी है, डाउट करने का, हर एक चीज में डाउट। मने হয় না আমায় ভালোবাসে,
আমার মাসি আমাকে এরকম ভালোবাসছে, নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে। अरे मासी का दिल बदला होगा। आज मैं पहली बार मासी के बारे में अच्छा बोल रहा हूं। शायद उसका दिल बदल गया होगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, কি ব্যাপার, আমার পিসি আমাকে এত ভালোবাসছে, হতেই পারে না ও নিজের বাচ্চাকে ছেড়ে আমাকে ভালোবাসবে। নিশ্চয় মা দেখো কিছু হবে, देखो কিছু ব্যাপার আছে। अरे पीसी का दिल बदला, डाउट क्या कर रहा है? अगर कोई तुझे लेमन जूस दे रहा है तो ले ले और खा ले। खाने के बाद पता क्या कौन किसका क्या प्यार। তুই চকলেটটা তো খেয়ে নে আগে, পরে তুই ভাববি না মনে হয় কিছু একটা ব্যাপার আছে। আর থাক ব্যাপার পরে দেখবি, আগে খেয়ে নে। कभी कभी हम इतना, इसी यीशु ने क्या कहा, थोमा को क्या कहा, संदेह करना बंद करो, विश्वास करो। हम यीशु के पास आते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु तुम या मैं सुस्त करो, किंतु प्रार्थना करने के रूम से बाहर जाकर हम बोलते हैं बाबा हमार शरीर और भालो হবে না। यीशु बोलता है थोमा, यीशु बोलता है बताओ अभी अभी मुझको बोला এই মাত্র আমাকে বললো প্রভু তুমি আমায় সুস্থ করো। প্রার্থনা হাঁটুতে প্রার্থনা করলো, চোখের জল এসেছিল, আমি দেখলাম, আমি খুব কষ্ট পেয়ে যাই, আমি একে এবার সুস্থ করব। जैसे ही बाहर निकला আমাদের অবিশ্বাস, আমরা অল্প বিশ্বাসের মতন কথা বলি প্রায়, আমার রোগ আর ভালো হবে না। এই প্রার্থনা করলি আবার ডাউট করছিস আমার উপরে, তাহলে ঈশ্বর কিভাবে সুস্থ করবেন? आमेन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा थोमा को, संदेह करना बंद करो। क्या करो, क्या करो, क्या करो? विश्वास करो कि वो हमारे लिए संसार में आया। विश्वास करो कि वो पापियों के लिए क्रूस पर मरा। विश्वास करो वो हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से आएगा। विश्वास करो कि वही तो है जो हमारे रोगों को उठा लेता है, वही तो है जो हमें चंगा करता है, वही तो है जो हमें शांति देता है, वही तो है जो हमें जीवन देता है। विश्वास करो, डू नॉट डाउट, बिलीव। आमेन। वहां सारे लोगों ने विश्वास किया। लास्ट वर्ड में जाऊंगा, आई विल टेक ओनली 3 to 4 minutes। आमेन। मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट आपका लूंगा। लास्ट वर्ड है स्टेइंग। आमेन, ठहरना। हालेलुया। और पतरस याफा में सिमोन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वालों के यहां बहुत दिन तक रहा। आमेन, ठहरना। हालेलुया, हालेलुया। हम ठहरते नहीं हैं, हम रुकते नहीं हैं, हम बहुत चंचल हो गए हैं। आमेन। मैंने एक दिन प्रचार किया था चंचल धन। आमेन। चंचल धन कभी भी किसी के पास नहीं रहता है। आमेन, हालेलुया। जो पैसा आपने इस हाथ में लिया है, आप देखना वही पैसा किसी और के हाथ में है। आमेन। बाइबल बताते हैं स्टेइंग, रहना, स्थिर रहना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। भजन संहिता 119 का 9 कोई जल्दी से पर्दे में ले लिए। गीत संगीत, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आमेन। कैसे हम अपने आप को पवित्र रखें, किस तरह से हम अपने जीवन को स्थिर रखें। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, प्रभु के वचन के द्वारा हम स्थिर रहेंगे। क्योंकि पतरस के जीवन में परमेश्वर का वचन था। हमें स्थिर रहना, स्टेइंग, वी मस्ट स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। हमें एक जगह स्थिर रहने की जरूरत है, हमें एक जगह ठहरने की जरूरत है। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 12 में लिखा, हालेलुया, यहोवा ने क्या कहा, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, कम टू मी ऑन द माउंटेन एंड स्टे हियर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, यहां पर ठहर, यहां पर रह, क्योंकि मैं तुझे क्या दूंगा,
मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे अपना वचन दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आज्ञा दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आप परमेश्वर में स्थिर रहो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में स्टे करो। आमेन, हालेलुया। इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह में कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह स्थिर रहो। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? क्या कहा? क्या रखा? क्या कहा? स्थिर रहो, स्टे हियर, आई विल गिव यू टैबलेट्स। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। I will give the tablets of stone with the law and commandments I have written for their instruction. Amen. परमेश्वर कहता मैं तुम्हें वचन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। मेरे उपस्थिति में स्टे करो, स्थिर रहो। Amen. ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। Amen. ज्यादा चिंता मत करो कि क्या होगा नहीं होगा, स्थिर रहो। He will bless you. Amen. वो आपको आशीष करेगा, वो आपके जीवन को अनुग्रह से भरेगा। भजन संगीता लास्ट पढ़ेंगे 30 का 5 में क्या लिखा है? Hallelujah. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Amen. Hallelujah. उसका गुस्सा कुछ क्षण के लिए होता है, परंतु उसकी दया अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहेगी। आमेन। जब वो हमारे संग अनंत काल तक रहना चाहता है तो हम क्यों नहीं रहते हैं? आमेन। हम क्यों नहीं रहना चाहते हैं? जब उसकी दया हमारे साथ निरंतर बनी रहती है तो हम भी खुदा के संग निरंतर क्या करें? निरंतर हम उनके साथ बने रहे। सबके जीवन में आनंद आने वाला है, सबके जीवन में खुशियां आने वाली है। वो सारी विधवाएं जो रो रही थी, जो सारे छाती पीट कर रो रही थे, जो आसपास के लोग रो रहे थे, बाइबल बताती है कि सबके जीवन में परमेश्वर का आनंद आएगा। आज आपको रोना पड़ रहा है, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए रोना पड़ रहा है, चिंता ना करे। इस छोटी छोटी चीजों में विश्वासपूर्ण रहे, प्रभु में बने रहे, प्रभु में स्थिर रहे। स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा में बने रहे, परमेश्वर को थामे रहे, प्रभु को पकड़े रहे, प्रभु के जीवन को, परमेश्वर के जीवन को जो आपने देखा है बाइबल में, उसके अनुसार चलते रहे। He will bless you। थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ है, परंतु अनंत काल के लिए आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर रात को रोना पड़े कोई बात नहीं, सुबह की किरणें आ रही है, সকাল ভোর হচ্ছে, সূর্যের আলো আসছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আসছে। He will bless you, he will lift you up। Arise तबीता। परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को उठाना चाहता है, प्रभु आपके हालातों को ठीक करना चाहता है। अगर आप बिस्तर में सोए हैं, अगर आप लाचार हैं, अगर आज आप कष्ट में हैं, तो जिस तरह पतरस ने कहा अराइज तबीता, उसी तरह आज परमेश्वर आपको भी बोल रहा है अराइज। ही विल ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको उठाना चाहता है। गिराने वाले बहुत हैं, उठाने वाला सिर्फ खुदा है। आमेन। सब लोग गिराना जानते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स। आमेन, हालेलुया। जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के लोग पॉलिटिक्स करते हैं। आमेन, हालेलुया। जिस जगह में भी आप जाइए वहां पर राजनीति आ गया। किसी ने नहीं सिखाया पर आ गया। आमेन। इवन घर के फैमिली में भी पॉलिटिक्स चलता है। आमेन। भाई भाई के संग, बहन बहन के संग, और आपस में भी पॉलिटिक्स होता रहता है। सब अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर
अपने बारे में नहीं परंतु हमारे बारे में सोचता है। इसीलिए प्रभु कहता है स्टे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा यहाँ ठहरे रहे, मैं तुझे वचन देना चाहता हूँ। आमीन। मैं तुझे आज्ञाएं देना चाहता हूँ। अराइज तबीता, पहला वर्ड हमने लिया तबीता, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, छठवां वर्ड, सातवां और आठवां। आमीन, हालेलुया। तबीता की इस जीवन से हम एक ही चीज सीख पाते हैं कि खुदा ही सब कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है। आमीन। जो 2 रुपया देते हैं वे 10 रुपया का बात सुनाते हैं, जो 10 रुपया देते हैं वे 100 रुपया का बात सुनाते हैं, जो 100 रुपया देते हैं वे 1000 रुपया का बात सुनाते हैं, जो 1000 रुपया देते हैं वे 10,000 रुपया का बात सुनाते हैं। परंतु खुदा ने अपना जीवन दे दिया, वो हमसे सुनना चाहता है, वो हमसे धन्यवाद चाहता है, वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। उनी আমাদের মুখ থেকে শুনতে চান, উনি এইটা শুনতে চান না कि আমরা কষ্টতে আছি, উনি শুধু শুনতে চান আমরা ওনায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমরা আমাদের प्रभुर प्रशंसा करছি। लोग देते हैं, बात सुनाते हैं, खुदा देता है और हमें अनुग्रह में आगे बढ़ाता है, हमें आशीष में आगे बढ़ाता है। उसका फेवर, उसकी दया हर वक्त हमारे साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। May God bless you। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।